Welcome to Delhi's Sarojini Nagar, the vacant market. नो एक्सचेंज नो रिटर्न। जो वर्कर काम कर रहे हैं वो जो नहीं खोलेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। कोविड-19 महामारी के बाद लॉकडाउन 4.0 में दिल्ली में मार्केट्स को खुलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन हम यहाँ पर आज पता करने आए हैं दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में कि क्या दोबारा से ये मार्केट्स पटरी पर लौटी हैं या नहीं। चलिए आपको अंदर का हाल दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या लोग एक बार फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद अब जीने का तरीका गया है बदल। सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का आया है दौर। खरीदे भारत में बनी बैटरी ऑपरेटेड सैनिटाइजिंग मशीन, जिसमें मिलेंगे आपको 8 स्प्रिंकलर्स के अलावा हैंड हेल्ड स्प्रेइंग गन। Issued in public interest by Sastyaveda Technology and How Indie Media। यहाँ पे मुझे मार्केट काफ़ी हद तक खाली दिख रही है। चलिए यहाँ पे इक्का दुक्का लोग हैं, कुछ दुकानें हैं जो कि ऑड इवन स्कीम के तहत खुली हुई हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लॉकडाउन 4.0 में जो मार्केट्स को खोलने का डिसीज़न है क्या वो सही था। आपसे भाई साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो ऑड इवन स्कीम के तहत दुकानें खुल रही हैं, आपको कोई कमाई वमाई अब हो रही है या फिर फ़ायदा है इसको खुलने का? कमाई तो नहीं है, पर जो वर्कर हैं उनका खर्चा तो निकल ही रहा है ना। जो वर्कर काम कर रहे हैं वो जो नहीं खोलेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको कौन देगा फिर। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल आया है। जैसे कपड़ों की दुकानें होती है वहाँ तो हाथ सैनिटाइज कर लिए, आपकी अभी चप्पलों की जैसे शॉप है तो आप कैसे, मतलब जैसे अब ये बहन जी जो है ट्राई करके देख रही है, क्या आप इसमें कोई प्रिकॉशन है? हाँ जी, ये जाएंगे, इनका सैनिटाइजर करते हैं जब आते हैं, जब सैनिटाइज करते हैं। अच्छा, आप पैरों को भी सैनिटाइज कर हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, सब। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दिमाग में ये अचानक से क्वेश्चन आया था दुकान देखे कि हाथों को तो हम सैनिटाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया कि यहाँ पर जो है सैनिटाइज़र इन्होंने रखा हुआ है और ये पैरों पर भी स्प्रे करते हैं, सैनिटाइजिंग स्प्रे करते हैं। आगे ये शॉप जो है ये बंद है, ये कुछ बर्तनों की दुकान है। आइए इनसे पूछते हैं। भाई साहब, काम धंधा कैसा चल रहा है? खाली बैठे हैं। तो ये जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, आपको क्या लगता है गलत है? नहीं, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, लेकिन अभी लोग तो आने शुरू नहीं हुए। नहीं, तो आपकी क्या राय है कि लॉकडाउन 5.0 में ये डिसीजन को जारी रखा जाए या फिर वापस ले लिया जाए? नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन 5.0 जो है वो अभी उसको लेके काफ़ी संशय बन रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लॉकडाउन 5.0 में कुछ और रिवायतें दी जाएंगी और ऐसे में शायद मॉल्स को भी खोला जा सकता है। ये कपड़ों की दुकान हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, वैसे तो यहाँ पे सर्कल्स बनाए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल लोग आगे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं। सब दूर दूर खड़े हैं। भाई साहब, आपके यहाँ जो ग्राहक आते हैं, आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? हम फिलहाल तो सैनिटाइजर है और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ भी सामान बिक रहा है, कोई वापस लेके आ रहा है? नो एक्सचेंज नो रिटर्न। नो एक्सचेंज नो रिटर्न। चलिए, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अभी जो भी सेलिंग होगी कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। आपको लेके चलते हैं आगे। ये सुनसान मार्केट कुछ कह रही है। ये लोगों में इस महामारी का डर बयां कर रही है। आप जानते होंगे कि दिल्ली में सभी मार्केट्स को ऑड इवन स्कीम के तहत खुलने की परमिशन है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन से बंद पड़ी ये दुकानें इस बात का सबूत है कि इस वक्त ये दुकानदार भी अपनी दुकानें खोलते हुए डर रहे हैं। और कई लोग हैं जो कि अपनी शॉप्स इसलिए भी नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मज़दूर नहीं हैं। आप देख सकते हैं इस पूरी लाइन में सिर्फ एक बैंक और एक केमिस्ट शॉप खुली है। ये सारी की सारी दुकानें बंद हैं। उधर इक्का दुक्का कुछ शॉप्स मुझे खुली हुई दिख रही हैं। चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये कपड़ा इंडस्ट्री इस महामारी से उभर पाएगी। आसपास वाले खोलते नहीं हैं क्या? आसपास इनका तो हमारा ऑड इवन सिस्टम है ना। तो आज हमारा ऑड है 181 शॉप नंबर
5 वाला 82 कल खोलेंगे, हम कल बंद करेंगे। लेकिन ये सामने की लाइन तो पूरी बंद है। हाँ, इन्होंने शुरू में खुला था, अभी कस्टमर नहीं है दीदी, कहाँ से आएंगे? अभी जो आ रहा है वो भी बहुत कम, एकदम 1% ऐसे आ रहा है। अच्छा, तो आपकी शॉप में ट्रायल रूम है वैसे? नहीं, ट्रायल रूम नहीं, शादी का शॉप है, ट्रायल रूम नहीं। तो अभी कस्टमर जैसे आपने बताया कम आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो कपड़ा इंडस्ट्री है ये कब तक उभर पाएगी इस महामारी से? मुश्किल ही है, अभी तो कम से कम 1 साल भर लग ही जाएगा, धीरे धीरे। हाँ, राउंड 1 ईयर लगेगा, साल भर तो लग ही जाएगा। अच्छा, और ये जो दिल्ली से इतने मजदूर पलायन करके गए हैं उनके जाने का भी नुकसान हुआ होगा? हाँ, बहुत नुकसान। हमारा भी 2 स्टाफ चले गए, 2-3 स्टाफ चले गए। क्या वापस आएंगे? अभी तो उम्मीद नहीं है, वो लोग इतना मतलब कह रहे हैं, अभी मुश्किल है। तो लेकिन आप अपनी दुकान जारी रखेंगे? हाँ, हमारा 2 स्टाफ है और 2 और भी है, उनको हम मना किया, घर में ही बैठे हैं। पेमेंट हम दे रहे हैं। अच्छा, आप सैलरी दे रहे हैं? हाँ, सैलरी जो हो रहा है उनका बन रहा, जो हम दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा आपने काम किया क्योंकि लोगों को समझाना पड़ रहा है इस वक्त। हाँ 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 हाँ, हम दे रहे हैं, जो हमारा हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा, पूरा नहीं दे रहा, जैसे 60% 70% दे रहा हूँ। अच्छा, तो दिन भर में कितने ग्राहक आ जाते होंगे? दिन भर में तो अभी दुकान को बहुत मुश्किल है, 3-4 मुश्किल से, कभी आता भी नहीं। अच्छा, एक्सचेंज का कोई रखा है आपने ऑफर? एक्सचेंज वापस लोग ले जाते हैं फिर खरीद के वापस करने आ जाते हैं? वो तो करना ही पड़ेगा, कस्टमर के साथ तो बिहेव अच्छा रखना पड़ेगा। उससे खतरा नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई एक्सचेंज के लिए आया नहीं। अच्छा, आया नहीं। आएगा तो हम सैनिटाइज कर देंगे। अच्छा, चलिए, ये खैर अगर इनका ये कहना है कि यदि कोई एक्सचेंज करने आता भी है तो ये इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे, फिर उसके बाद ही उसे दोबारा सेल आउट करेंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इस तरीके से ही कस्टमर्स को बांधा जा सकता है। यहाँ पे इस लाइन में दुकानें कुछ दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। ऑड इवन स्कीम के तहत ये स्टेशनरी शॉप है। आते हैं दिन भर कस्टमर्स? नहीं, कस्टमर तो आते नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। जो अच्छा, तो आपको दुकान खोलने का कोई फ़ायदा हो रहा है? नहीं, फ़ायदा तो खैर नहीं है, सारी दुकानें खुलती तो फ़ायदा होती ना। चलिए, आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट में इस वक्त सन्नाटा सा यहाँ पे पसरा हुआ है और इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये मार्केट से इस महामारी से उभर पाएंगी, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी बहुत डर है, बहुत संशय है कि वो इस वक्त या अपने घरों से खुद ही बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप मुझे दिखी है, यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नो एक्सचेंज, नो रिटर्न, नो रिफंड। आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है, लोग आ रहे हैं एसी पंखा लेने? बिल्कुल ना के बराबर जी। सरोजिनी नगर मार्केट वैसे भी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल फेल हो गई है काम के अंदर। अब भगवान जाने कि उसका मेन रीजन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सारा सरोजिनी नगर खाली हो गया है, पूरा नेताजी नगर, नारोजी नगर कोई नहीं रहता यहाँ पे, सब टूटा पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेजिडेंस होने की पास के तो लोग है ही नहीं और दूर के भी नहीं आ पा रहे। दूसरा से मेट्रो नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा, कोई फैसिलिटी नहीं है। पर जैसे अभी एसी और कूलर का ही यहाँ पे सीजन है, आपके कितने बिक जाते हो? 1-2 कूलर जी कभी कभी, वो आज वो भी नहीं है, आज वो भी नहीं है, मौसम चेंज होने से। मौसम चेंज। जो पुराने ग्राहक बने हुए वो आ जाते हैं, लोकल ग्राहक तो ही नहीं आते। अब कूलर क्या क्या चीज़ कहाँ नहीं मिल रही है, आपको तो इस सीजन में बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान। तो अब आपको क्या लगता है ये कब तक आपका ये नुकसान जो ये उभरेगा, ये मार्केट कब इस महामारी से उभर पाएगी? ये मेरे को तो उम्मीद कोई नहीं है जी, 4-6 महीने अगले मार्केट उठ पाएंगे कोई। मतलब ये सीजन तो गया। ये सीजन क्या जी, दिवाली भी गई। मगर एक बात जरूर बोलूँगा, इस बीमारी से डरने से काम नहीं चलेगा, इससे बच के संभल के चलने से काम चलेगा। अगर मैं जीतना कोरोना को तो दुकान बंद करना या हर टाइम सब कुछ पीछे पीछे भागना, इज नॉट अ सोल्यूशन। तो बेसिकली यही चीज़ है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम सबको, दिल्ली वासियों को इस महामारी के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी हमें बहुत जल्द छोड़कर नहीं जाने वाली है। आपके पास बच्चों के कपड़े हैं तो बच्चों के ग्राहक तो आते होंगे? अभी तो देखो जी, ये बिल्कुल ही कस्टमर नहीं है, बीमारी की वजह से है और बस खोल के बैठे हैं। अच्छा, इन्फेंट क्लोथ्स हैं? हैं, थोड़े बहुत हैं। तो उसके तो आते होंगे ग्राहक, क्योंकि वो तो बच्चों का तो ज़रूरी कोई होता है। कन्वेंस नहीं है, मेट्रो नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो आसपास के भी नहीं आते? आसपास सब खाली हो रखा है, यहाँ तोड़ दिए मकान सरकारी। तो फिर आपको क्या लगता है कब तक आप इस चीज़ से उभर पाएंगे? जब तक ये खुलेगा नहीं ऑडी वन और ये, उससे तो कुछ तब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अब कुछ कह नहीं सकते, कितने महीने लग जाएं, कितने दिन लग जाएं। तब तक खोल रहे रहेंगे आप दुकान? एक दिन खुलती है, अब नहीं होगा तो वो भी बंद कर देंगे। अच्छा, बंद कर देंगे फिर आप? क्या, जब कुछ नहीं है, खाली आके बैठने से बढ़िया तो फिर
बंद ही करना पड़ेगा। आने जाने का खर्चा ही बचा। नहीं निकल रहा जी, क्या करें। तो आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मार्केट्स में शॉप खोलने का इतना भी फ़ायदा नहीं हो रहा है कि आने जाने का जो कन्वेंस होता है वो भी यहाँ पे दुकानदार निकाल पाए। ये मैं आपको सरोजनी नगर मार्केट का ये पूरा माहौल दिखा रही हूँ। सारी सड़क, सभी दुकानें यहाँ पर खाली हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम लेडीज़ की क्या आदत होती है कि हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले हम हर एक चीज़ को छू कर देखते हैं, हर कपड़े को चेक करते हैं। लेकिन अब इस महामारी की वजह से हमें अपने इस शौक़ को कह सकते हैं कि दबाना पड़ेगा। अब मुझे जैसे इन कपड़ों को छूते हुए भी डर लग रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ इस वक्त ये मार्केट जो है इस वक्त पूरी खाली है और इसकी वजह से इन सब दुकानदारों को बहुत नुकसान हो रहा है। हालांकि कपड़े बहुत अच्छे यहाँ पर लगे हुए हैं, मुझे गर्मियों की कलेक्शन काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन इस वक्त अगर मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा भी तो फिर मैं उसे एक्सचेंज नहीं करा पाऊँगी या फिर ट्राई नहीं कर पाऊँगी, जो कि हम लड़कियों की एक और अलग क्वालिटी होती है कि हम हर चीज़ को ट्राई भी करना चाहते हैं, पसंद नहीं आए तो वापस भी आने के लिए तैयार होते हैं। फ़िलहाल ये सारे शौक़ साइड में रखने हैं और उसके अलावा हमें सिर्फ जो बहुत ज़रूरी है उसी पर ध्यान देना है। ये एक रेस्टोरेंट मुझे यहाँ दिखा है। भाई साहब, आपके यहाँ अभी जैसे टेक अवे का बाहर लगा हुआ है तो लोग आते हैं लेने? एक दो आ गए तो आ गए, नहीं तो वही ज़्यादातर स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर ही आ रहे हैं। दिन भर में कितने ऑर्डर्स आ जाते होंगे होम डिलीवरी के? कोई कह नहीं सकते, कभी 2-4 भी हैं, कभी 5-6 भी, कभी नहीं भी हैं। अच्छा। हाँ, जैसे पहले तो मार्केट खुली होती होगी, आपका पूरा चकाचक भरा रहता होगा और अब सुबह पूरा शाम तक खाली। भरा रहता था, वो तो सुबह शाम तक भरा रहता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो फूड इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़र्क पहुंचेगा। वो तो फ़र्क पड़ेगा कि पहली बार लेबर नहीं मिल रहे हैं, लेबर सब घर चले गए। अब यहाँ पे एक तो लेबर नहीं हो, फिर काम भी होगा तो कैसे उठेगा फिर। अभी जो 2-4 है उन्हीं से काम चला रहे हैं ढूंढ के। अच्छा, लॉकडाउन में खोला था आपने अपना रेस्टोरेंट? अच्छा, इसमें खोल रहे हैं जब ये परमिशन मिली है। तो आप देख सकते हैं कि कभी ये रेस्टोरेंट यहाँ पे हर वक्त भरा रहता था, यहाँ पे लोग अंदर जाने के लिए इंतज़ार करते थे, लेकिन आज ये फूड इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इस कोरोना महामारी की मार झेल रही है, क्योंकि सबसे पहले और सबसे एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है फूड इंडस्ट्री, क्योंकि लोग कुछ भी हो जाए खाना पीना नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज ये माहौल हो गया है कि लोग बाहर का खाना पीना भी लेते हुए डर रहे हैं। ऐसे में फूड इंडस्ट्री का आगे जाके क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कैमरा पर्सन भरत के साथ मैं फलक, हाउ इंडी, दिल्ली।